चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे महान सम्राट की जिनका नाम एक पूरे देश की पहचान बन गया। ये कहानी है हिम्मत, मोहब्बत और किस्मत की। तो शुरू करते हैं। एक पुरानी कहावत है, होनहार बिरवान के होठ चींकने पात। इसका मतलब तो सब जानते ही हैं कि महानता के जो गुण हैं वो बचपन में ही नजर आ जाते हैं। हमारी कहानी भी एक ऐसे ही बच्चे की है जिसके कारनामे बचपन से ही बता रहे थे कि वो कुछ बड़ा करने वाला है। जरा सोचकर देखिए, एक छोटा सा बच्चा जो जंगल के खूंखार शेरों के साथ खेल रहा है। इतना ही नहीं, वो बेखौफ होकर उनके जबड़े खोलकर उनके दांत गिन रहा है। साफ है, ये कोई आम बच्चा तो नहीं था, ये उसके जबरदस्त साहस का पहला सबूत था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बच्चा था कौन और कैसे कैसे इसकी कहानी 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की पहचान से जुड़ गई। इसका जवाब पाने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। मतलब इसकी शुरुआत इसके माता पिता की कहानी से होती है। तो जैसा कि अक्सर होता है, इस महान कहानी की शुरुआत भी एक प्रेम कथा से होती है। लेकिन ये कोई सीधी सादी प्रेम कहानी नहीं थी, इसमें एक श्राप भी था। चलिए मिलते हैं इस बच्चे के माता पिता से, राजा दुष्यंत और शकुंतला। तो बात शुरू होती है हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत से। एक बार शिकार खेलते खेलते वो कण्व ऋषि के आश्रम जा पहुंचे और वहां उनकी नजर पड़ी शकुंतला पर। कहते हैं पहली ही नजर में राजा दुष्यंत अपना दिल दे बैठे। दोनों का प्यार इतना गहरा था कि उन्होंने फौरन गंधर्व विवाह कर लिया। अब ये गंधर्व विवाह क्या था? समझिए, ये उस जमाने की एक प्रथा थी जहां 2 लोग अपनी मर्जी से बिना किसी रस्म रिवाज के एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान लेते थे। लेकिन राजा को अपने राजकाज के लिए जल्द ही वापस लौटना पड़ा। जाते जाते उन्होंने शकुंतला को अपनी शाही अंगूठी दी। ये सिर्फ कोई तोहफा नहीं था, ये उनके प्यार की निशानी थी और एक पक्का वादा था कि वो जल्द लौट कर आएंगे। पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। हुआ ये कि दुष्यंत के ख्यालों में खोई शकुंतला ने दुर्वासा ऋषि पर ध्यान नहीं दिया और अनजाने में उनका अपमान हो गया। ऋषि अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे और बस उन्होंने एक श्राप दे दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। जिसके ख्यालों में तू इतनी खोई है वही तुझे पूरी तरह से भूल जाएगा। अब जब शकुंतला की सहेलियों ने ऋषि से बहुत माफी मांगी तो उनका दिल थोड़ा पिघला। उन्होंने श्राप से बचने का एक रास्ता बताया। राजा दुष्यंत को सब कुछ याद आ जाएगा, लेकिन तभी जब वो अपनी दी हुई निशानी यानी वो अंगूठी देखेंगे। मतलब शकुंतला का पूरा भविष्य अब उस एक छोटी सी अंगूठी पर टिक गया था। और बस यहीं से उस श्राप का भयानक असर दिखना शुरू हो जाता है। एक खोई हुई अंगूठी, एक भूला हुआ वादा और एक ऐसी जुदाई जो उनकी प्रेम कहानी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। देखिए, घटनाओं का सिलसिला कितना दुखद था। पहले तो श्राप मिला, फिर बदकिस्मती से नदी में नहाते वक्त शकुंतला के हाथ से वो सबसे जरूरी अंगूठी फिसलकर खो गई। अब जब शकुंतला राजा के दरबार पहुंची तो श्राप की वजह से राजा उन्हें पहचान ही नहीं पाए। उनकी याददाश्त पूरी तरह जा चुकी थी और वो तब तक वापस नहीं आ सकती थी जब तक वो खोई हुई अंगूठी मिल न जाए। सोचकर देखिए वो मंजर, गर्भवती शकुंतला भरी सभा में राजा दुष्यंत के सामने खड़ी हैं और राजा उन्हें पहचानने तक से इनकार कर देते हैं। इस अपमान से शकुंतला पूरी तरह टूट गईं। तब उनकी मां अप्सरा मेनका उन्हें अपने साथ कश्यप ऋषि के आश्रम में ले गईं। और यहीं इसी आश्रम में शकुंतला ने एक बेटे को जन्म दिया। और ये बेटा कौन था? जी हां, ये वही बालक था जो शेरों के साथ खेलता था। उसके इसी निडर स्वभाव को देखकर आश्रम के लोगों ने उसे नाम दिया सर्वदमन, मतलब सब पर काबू पाने वाला या सब पर शासन करने वाला। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां किस्मत अपना खेल पूरा करती है। अब वक्त था बिछड़ों के मिलने का और एक महान सम्राट के उदय का। कई साल गुजर गए, फिर एक दिन किस्मत ने पलटी खाई। एक मछुआरे को एक मछली के पेट से वही शाही अंगूठी मिली। जैसे ही वो अंगूठी राजा दुष्यंत के पास पहुंची, श्राप का असर खत्म हो गया। उन्हें शकुंतला, अपना प्यार, अपना वादा, सब कुछ याद आ गया। और फिर पछतावे में वो अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढने निकल पड़े। खोजते खोजते वो कश्यप ऋषि के आश्रम पहुंचे और वहां उन्होंने जो देखा, एक छोटा सा बच्चा बेखौफ होकर शेर के बच्चों से खेल रहा था। राजा तुरंत समझ गए कि ये असाधारण बालक सर्वदमन ही उनका अपना बेटा है, जिसे बाद में भरत नाम मिला। और सालों की जुदाई के बाद आखिरकार वो परिवार
फिर से एक हो गया। तो पिता के बाद जब भरत राजा बने तो उन्होंने इतिहास रच दिया। उन्होंने बिखरे हुए राज्यों को एक किया और पूरे आर्यावर्त को एक झंडे के नीचे ले आए। उन्होंने एक मजबूत और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था बनाई, समाज में एकता और शांति कायम की और अपने शासन को अच्छे से चलाने के लिए अलग-अलग विभाग भी बनाए। उनके इन महान कामों की वजह से ही उन्हें चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि मिली। अब ये क्या होता है? इसका मतलब है सम्राटों का सम्राट, एक ऐसा राजा जिसका राज चारों दिशाओं में बिना किसी रोक टोक के चलता हो। और अपनी इसी बादशाहत को साबित करने के लिए सम्राट भरत ने अश्वमेध यज्ञ भी किया। ये कोई मामूली यज्ञ नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा वैदिक अनुष्ठान था जिसे सिर्फ सबसे शक्तिशाली सम्राट ही पूरा कर सकते थे। तो अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, उस विरासत पर जो सम्राट भरत हमारे लिए छोड़ गए, एक ऐसी विरासत जो आज भी जिंदा है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? वो बच्चा जो शेरों से खेलता था, वो राजा जिसने एक विशाल भूभाग को एकजुट किया, उसी महान चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर हमारे देश को अपना प्राचीन और आधिकारिक नाम मिला, भारत। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ये हैरान करने वाली बात नहीं है कि कैसे एक प्राचीन कहानी, एक सम्राट का जीवन आज भी 1 अरब से ज्यादा लोगों की सामूहिक पहचान और उनकी राष्ट्रीय विरासत की नींव है?